हेलो दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू दी चैनल क्राफ्ट बैंकेट। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ बरसात के मौसम में अपने घर को व्यवस्थित और ऑर्गेनाइज किस तरीके से रखें। देखिए, सभी लोग जानते हैं कि बरसात का जो मौसम होता है देखने में जितना खूबसूरत और अच्छा अनुभव लेकर आता है, उसके साथ ही साथ ये मौसम लेकर आता है बीमारियों की जड़ को भी। तो देखिए दोस्तों, इस मौसम का जिस तरीके से हम आनंद लेते हैं उसी तरीके से हमें ऐसा ना हो कि हम कीटाणुओं की वजह से जो है घर को अपनी साफ सुथरा ना रख पाएं और हमारा घर बीमारियों का घर बन जाए। ठीक है ना। तो इसके लिए हमें कुछ अलग तरीके से करनी होती है, अपने घर की व्यवस्था को जो है मैनेज करना होता है। तो इसके लिए हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम पहले टॉपिक पर। तो इसमें सबसे पहले हमें करना क्या है, जितने भी हमारे घर के फर्नीचर्स होते हैं उन्हें जो है हमें कोनों से और दीवार से थोड़ा सा हटा कर रखना चाहिए, क्योंकि बरसात के मौसम में घरों में जो है ना चींटियां आने लगती हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी आने लगते हैं। तो दीवार से टच करके हमें अपने फर्नीचर को थोड़ा मतलब अवॉइड करना चाहिए इस चीज़ को। तो ठीक है। और दूसरी बात आती है ये कि हमें जो है ना क्लीनिंग का विशेष ध्यान रखना चाहिए। फर्श जो होता है, फर्श पे सभी लोग बाहर से आते हैं जाते हैं, तो वहाँ पर भी कीटाणुओं के पनपने का रहता है खतरा। तो हमें जो है कोई ना कोई एंटीसेप्टिक या कुछ भी मतलब फ्लोर का क्लीनर हमें ज़रूर यूज करना चाहिए पोछा लगाने के लिए। तो दूसरी बात है ये। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो तीसरी बात ये है कि हमें जो है अपने बेड्स की जो बेड शीट्स होती हैं उन्हें एक सप्ताह में, अगर आप ज़्यादा यूज करते हैं, ज़्यादा उठते बैठते हैं बेड पे, तो 2 बार धो सकते हैं, और नहीं तो 1 बार तो ज़रूर ही साफ़ कर देनी चाहिए। अब आता है हमारी नेक्स्ट टॉपिक। तो इसमें हमें, जैसे हम फ्रूट्स लेकर आते हैं मार्केट से, खासकर अभी जो है आम का सीजन चल रहा है, तो आम मतलब उतने ही लेके आइए जितने की हम 1 या 2 दिन में फिनिश कर लें, क्योंकि इसमें जो है अगर ज़्यादा दिन हम रखकर कोई भी फ्रूट बरसात के दिनों में खाते हैं तो वो जल्दी से जल्दी सड़ जाते हैं या गल जाते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट बात है हमारी ये कि हमें जो है अपने घर में थोड़ा सा, जैसे बेडशीट की तो हमने बात कर ही ली, इसके अलावा जो भी जैसे कर्टन्स हो गए, रग्स हो गए, ये भी जो है हमें कर्टन्स को तो मान लीजिए हम 15 डेज़ में साफ़ कर दें, चलो, क्योंकि उनका इतना हम यूज नहीं करते हैं। लेकिन जो रग्स होते हैं उन पे हमारे पैर हम हमेशा पड़ते रहते हैं, तो उन्हें भी हमें लगभग 8 से 10 दिन में वॉश कर देना चाहिए, क्योंकि मानसून के मौसम में जो है कीटाणु पनपते हैं बहुत जल्दी जल्दी और बहुत ही ज़्यादा तेज गति से। तो ये है अगली बात। आगे हमें जो है खासकर जैसे बारिश पड़ती है तो दीवारों में सीलन आने का या कुछ दीवारों में नमी आने का भी रहता है खतरा। तो हमें अपने दीवारों को रेगुलर देखते रहना चाहिए कि कहीं से नमी या सिलाबी तो नहीं आ रही है, और अगर आ भी रही है तो हमें उसका कुछ ना कुछ उपाय जल्द से जल्द कर लेना चाहिए। उससे होगा क्या कि अगर जैसे नमी दीवारों में आती है तो घर के अंदर स्मेल आने लगती है, और जब घर के अंदर स्मेल आएगी, नमी आएगी, तो कीटाणुओं के पनपने का रहता है बहुत ज़्यादा खतरा। इसके साथ ही साथ हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए, वो है ये कि जैसे सुबह होती है ना, तो सुबह के समय हमें अपने जो है दरवाज़ों के जो कर्टन्स हैं और जो दरवाजे हैं वो तो कर देने चाहिए ओपन। अगर आपके घर में लगी हैं जालियों वाले गेट तो उन्हें बंद रखें, क्योंकि उसमें मक्खी मच्छर आने का रहता है खतरा। इस तरीके से होगा क्या कि जो घर के अंदर की नमी और सिलाबी और एक स्मेल सी जो आ जाती है ना, वो कम हो जाएगी। और हाँ, इसके साथ ही साथ जो है शाम का जैसे जैसे समय होता है तो घर के जो खिड़कियाँ होती हैं, गेट्स होते हैं, उन्हें थोड़ा बंद करके रखें, क्योंकि शाम के समय जो है ना मच्छर इतनी तीव्र गति से घर के अंदर आक्रमण करते हैं कि बस बरसात के मौसम में तो इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस बात का भी रखना चाहिए हमें विशेष ध्यान।
ही साथ हमें देना चाहिए किचन के सामान पर भी ध्यान। जो है आजकल जैसे हम दालें वगैरह ले आते हैं तो वो जो है ना आप ध्यान से वही लाएं जो पैकिंग हो, तो उससे क्या होगा वो नमी वाली नहीं आएंगी, सिलावी वाली। मतलब कभी ऐसा होता है ना जैसे हम खुली दालें ले आते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ नमी रह जाती है, उससे जल्दी ख़राब होने का रहता है खतरा। तो जो जो मतलब पैकेट में आई चीज़ें वो लेना ज़्यादा सही रहता है इस मानसून के मौसम में, क्योंकि धूप भी नहीं दिखा पाते हैं। तो ये थी आज की कुछ खास बातें जो हमें मानसून के मौसम में रखनी चाहिए ध्यान। तो इसी के साथ होता है मेरा वीडियो आज का समाप्त। अगर किसी को किसी भी वजह से आपको लगा हो अच्छा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।